हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो ये एक जनरल एनर्जी है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। पर्सनल बुकिंग्स के लिए इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है बट जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। वी हैव कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जीज दिख रही हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ चाहे जैसा भी चीज़ चल रही है इस टाइम, सेपरेशन है या जो भी ब्लॉक है सिचुएशन, या इवन कि आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है, तो ये इंसान ऐसे दिख रहा है कि आपको कॉल करना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपकी आवाज़ को सुने, आपसे बात करें, आपको कॉल बेसिकली ये पर्सन करना चाह रहे हैं। वी हैव शेप शिफ्टर इज द मिमिकिंग। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसी फीलिंग्स मतलब आपके लिए फील कर रहे हैं कि ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। लाइक हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने शायद आपको चीट किया हो या आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ पास्ट में बुरा किया है। तो अभी मुझे लग रहा है ये इंसान या तो आपको कोई प्रैंक कॉल कर सकते हैं या फिर हो सकता है किसी रॉन्ग नंबर से आपको कोई फेक कॉल भी कर सकते हैं अपनी आवाज़ को चेंज करके, या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ लाइक आपको अपनी आइडेंटिटी शो किए बिना ये आपको कॉल करने का प्लान कर रहे हैं। वी हैव रोमांस एंड फीलिंग्स फॉर सम ऑफ यू। ये इंसान जो भी है उनकी आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं बिकॉज ये इंसान अभी भी आप लोगों को लेकर जो है वो फील करते हैं कि इनको अभी भी आपसे प्यार है। बट राइट नाउ एनर्जीज दिख रही है इंसान अपने आप को चेंज करके अपनी लाइक वॉइस को, स्पेशली मुझे दिख रहा है अपनी वॉइस को चेंज करके आपको प्रैंक कॉल करेंगे विदाउट अपनी आइडेंटिटी शो किए हुए, और आपको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स शो करेंगे। और आई थिंक आपको उस टाइम तो नहीं समझ आएगी कि ये इंसान ये वाला है, बट बाद में हो सकता है आपको आइडिया हो कि ये इंसान ये हो सकता है जिसने आपको कॉल की थी, वो आपका लवर है या ये पर्सन है। वी हैव इट्स अ सेफ्टी एंड कंफर्ट बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ जो है ना रोमांस करना बहुत ज़्यादा इनको कंफर्टेबल फील करवा सकता है, और जिस तरह से एक सेफ़ कनेक्शन ये आपके साथ बना सकते हैं या सेफली ये इंसान जिस तरह से भी आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं ना, उनको लगता है ये किसी के साथ भी नहीं कर सकते। और आई थिंक इस पर्सन का ना आपको प्रैंक कॉल करना या रॉन्ग नंबर से कॉल करना या रॉन्ग कॉल करना वो उनको कंफर्टेबल फील करवाएगा अपनी आइडेंटिटी शो किए बिना। वी हैव अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन। यस, अनएक्सपेक्टेडली ही ये इंसान ने आपको ऑल ऑफ आ सडन ही कॉल करनी है, और आई थिंक आप लोगों का मुझे लगता है माइंड भी वहाँ तक नहीं जाएगा कि ये इंसान ये वाला है। वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू। आप हो सकता है इस इंसान के साथ किसी ना किसी तरह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। वी हैव गोस्टेड। कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने डेफिनेटली आपको गोस्ट किया है, और वो डायरेक्टली अब आप लोगों के सामने फेस आपको नहीं कर सकते या डायरेक्टली आप लोगों के साथ कोई ना कोई लव सीन या लव रिलेशनशिप नहीं बना सकते। दैट्स वाई ये इंसान आपको अपनी आइडेंटिटी शो किए बिना आपको कॉल करेंगे, लेकिन ये करेगा ऑल ऑफ अ सडन ही। बट ये इंसान आपको विदाउट एनी क्लैरिटी दिए, विदाउट कोई भी आपको रीज़न दिए आपको गोस्ट करके गए हैं, आपकी ज़िंदगी से एकदम गायब हो गए थे, और अब एकदम से ही ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली ही अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बट अब आपको फेस नहीं कर सकते ना अपनी रियल आइडेंटिटी शो करके कि ये पर्सन यही वाला है। दैट्स वाई आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे आप चेंज होके, ताकि आप लोग इनको पहचान ना पाओ। बिकॉज इनको पता है अगर इन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी से आपको कॉल किया, आपको अप्रोच करने की कोशिश की, तो आप इनसे बात नहीं करोगे। फैमिली सिक्योरिटी। यस, ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं बिकॉज दे फील कि आपके साथ बहुत ही एक सिक्योर और सेफ और कंफर्टेबल जो है वो फैमिली बना सकते हैं या फिर एक कनेक्शन बना सकते हैं। वी हैव गुड टाइम। दिस पर्सन रियली वांट्स टू डू सम डर्टी स्टफ विद यू बिकॉज इनको लगता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपके साथ फील कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन रहा है तो इस इंसान को फील हो रहा है कि आपके साथ बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम जो है वो स्पेंड किया है, और आपके साथ ये उनका एक एक्सपीरियंस है वो बड़ा अच्छा रहा है। वी हैव इट्स अ साइंस एंड मीनिंग इट्स अ लव। डेफिनेटली मुझे लगता है ये इंसान आपको अपना लव शो करने के लिए डिफरेंट साइंस देंगे, आपको बताने के लिए कि वाकई ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। बट अब आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसका मीनिंग समझना या नहीं समझना। बट ये ऑल ऑफ अ सडन होगी, और आप हो सकता है उस टाइम बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आई कि ये इंसान कौन है। वी हैव क्रॉस रोड एंड डायरेक्शन। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कॉल और मैसेज करना चाहते हैं, बट इस टाइम प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से इन्होंने जो है आप लोगों से दोबारा से बातचीत को स्टार्ट करना है और अपने रोमांटिक जो फीलिंग्स हैं वो आपको शो करनी है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा। आप लोगों ने जब एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, आपके माइंड में भी नहीं ये जब चीज़ें होंगी, तभी ये इंसान आपको कॉल करेगा, लेकिन होगा रैंडमली। आपको अप्रोच इनकी रैंडम होगी।
एंड वी हैव इट्स अ चेंज एंड ट्रांजिशन। येस, ये इंसान इस टाइम आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज रियली वांट कि इनकी लाइफ जो है चेंज हो। आपका ये जो रिलेशनशिप राइट नाउ चल रहा है उसमें सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो। तो फाइनली ये इंसान डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इस सारी सिचुएशन को चेंज करना है, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कनेक्शन जो है वो डिवाइनली है। ये अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे आपसे। लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ अफेक्शन फील कर रहे हैं। ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, और अगर पास्ट में आपके करीब आए हैं तो अब वो उस टाइम को याद करते हैं जब, तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है। सो वो दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वही टाइम। वी हैव इनसिक्योरिटीज़ एंड सेल्फ एस्टीम। दिस पर्सन फील्स कि इंसान काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको इनसिक्योर किया है। आपको आपकी अपनी वैल्यू, आपकी वर्थ को इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा अनवर्दी फील करवाया, और अब ये सारी सिचुएशन इनकी खुद चल रही हैं कि आप पर्सन खुद इनसिक्योर हो रहे हैं कि क्या इनके ऊपर आप दोबारा बिलीव करोगे, इनके साथ दोबारा आप किसी लव सीन में जाओगे, लव कनेक्शन में जाओगे, क्योंकि इसको तो स्ट्रॉन्गली अफेक्शनेट हो रही है आपकी तरफ एक फीलिंग, बट इनको फील होता है आप अब इनसिक्योर हो चुके हो, अब आप इनके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते, बिकॉज इस इंसान ने आपको गोस्ट किया था। ये इंसान बिना कोई बात किए आपसे डिसअपेयर हो गए थे, इस कनेक्शन को छोड़ गए थे, रिलेशनशिप को बिल्कुल ही टोटली एंड कर गए थे या गायब हो गए थे। तो उस वजह से शायद अब आप इनसिक्योर हो गए और आप कनेक्शन आप नहीं बना सकते इनके साथ। लीगल डिस्प्यूट, कुछ लोग हो सकता है इस इंसान का आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं ये, जिनके साथ आपके कोई ना कोई लीगल मैटर चल रहे हैं, और अगर आप दोनों सिंगल हो तो मे भी इस इंसान की लाइफ में अपने कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान परेशान थे या आपके साथ इस रिलेशनशिप में टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाए, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट नहीं कर पाए, दैट्स वाई आपको छोड़ के चले गए। तो अब हो सकता है ये इंसान वहाँ के झगड़ों से शायद अब क्लियर हो चुके हैं, दैट्स वाई वापस अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट मुझे लगता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी है कुछ लोगों की तरफ से। आई थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी, या हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट किया, आपसे बिना कोई क्लैरिटी दिए डिसअपेयर हो गई इस रिलेशनशिप से, और इन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, और थर्ड पार्टी से हो सकता है या तो इन्होंने शादी कर ली, या कोई कमिटमेंट बन गई थी, पेपर मैरिज हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, बट आई थिंक वो चल नहीं पाई। सो वहाँ से ये इंसान अब फाइनली अपने आप को जो है वो एंड कर रहे हैं, अपनी इस कनेक्शन को, दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन के अपने कुछ झगड़े वगैरह चल रहे हैं, जहाँ से ये एंड अप करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप देख लेते हैं टैरो से, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये पर्सन जो भी है मुझे लगता है ऑलरेडी मैरिड है। हो सकता है इस इंसान ने फैमिली के कहने पे, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है पैसे की वजह से किसी और को चूज़ कर लिया था, बट अभी जो है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो गया है, पैसा जिस वजह से किया था वो अब पूरा हो गया, अब वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान अभी भी काफ़ी हद तक ना, अगर किसी कनेक्शन में है, किसी फैमिली में है, किसी रिश्ते में है, तो वहाँ पे भी खुद को अकेला फील कर रहे हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी दे पाएँ। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे सच बोलें कि ये इन्होंने क्यों सब कुछ किया था, या क्यों ये आपको छोड़ के गए थे, और क्या रीज़न थी इन्होंने किसी और को चूज़ किया या थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, या किस वजह से चूज़ किया, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, आप दोनों सिंगल हो, तो आई थिंक ये पर्सन जो भी है ना, इनकी लाइफ में हो सकता है अपनी फैमिली के, या फिर इनकी अपने ही किसी फैमिली के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी भी किसी भी होमलैंड हो सकती है इनकी, जिसको लेकर कोई इशू चल रहा था, प्रॉपर्टी वगैरह का कोई केस वगैरह चल रहा था। तो वहाँ से मुझे लग रहा है इस इंसान का फाइनली चीज़ें हो सकता है क्लियर हो गई हैं, दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम ये इंसान तन्हा है और आपकी तरफ आने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। यस, बिकॉज ये आपको हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में सच बताना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को इस कनेक्शन में एक सक्सेस चाहिए। इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि आपको क्लियर करें चीज़ें, आपके साथ जो है इस कनेक्शन में इनको विक्ट्री मिले, और एक अच्छा रिश्ता जो है वो आपके साथ जो है वो स्टार्ट किया जाए। वी हैव द एम्पर। मुझे यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा एनर्जीज दिख रही हैं। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उस शादी से ऑब्वियसली डिवोर्स लेकर निकलना चाह रहे हैं, या डिवोर्स देकर निकलना चाह रहे हैं, और आपके साथ जो है ना वो रिश्ता करना चाह रहे हैं, लाइक आपके साथ लव सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि ये एक ही टाइम पे दो लोगों के साथ नहीं रिश्ता चला सकते। यस, बिकॉज ये ना तो आपके फिर रहेंगे, ना दूसरी थर्ड पार्टी के रहेंगे। इसी वजह से ये इंसान एक डिसीजन, एक टाइम पे एक इंसान के साथ रहना चाहते हैं, अगर तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है इस टाइम राइट नाउ। बिकॉज ये जो भी इंसान है, आपसे एज का डिफरेंस है इनका विद द एम्परर की एनर्जी है। दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी अ फादर फिगर। इस इंसान की ऑलरेडी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं,
बट ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली इस इंसान का आपके साथ एज डिफरेंस है। हो सकता है ये इंसान सिंगल फादर हो सकते हैं, या ऑलरेडी कभी डिवोर्सी हुए थे, बट राइट नाउ ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत अकेले हैं और ये चाहते हैं इनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो इनको प्यार दे और इनको समझ सके। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान शायद अपने फादर की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से आपको गोस्ट कर गए थे, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि ये इंसान अभी आपके साथ कोई रिलेशन बनाए, आपके साथ शादी करें या आपको चूज़ करें। तो ये भी रीज़न हो सकती है कि ये विदाउट एनी क्लैरिटी दी आपको गोस्ट कर गए थे, डिसअपेयर हो गए थे इस रिलेशनशिप से। तो अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली भी शायद एग्री हो गई है और वो आपको क्लैरिफिकेशन दे के आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज उनको लगता है कि अब वो आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं। हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, फाइनेंशियली लाइक इनके पास काफ़ी सेफ्टी आ चुकी है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान स्टिल आपको चाहते हैं बिकॉज इनको फील होता है कि आप भी इस टाइम काफ़ी अबंडेंट हो, आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुके हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, आप एक लग्जरियस लाइफ जो है वो गुजार रहे हो। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान ने आपको धोखा दिया विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान ने आपको यहाँ तो चीट किया है और अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपको चीट क्यों किया है, क्योंकि ट्रस्ट जो ब्रेक हो जाता है एक बार, वो दोबारा से ट्रस्ट गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही सिचुएशन इस इंसान के साथ चल रही है। दैट्स वाई ये इंसान एक क्रॉस रोड पे, इनको समझ नहीं आ रही ये किस डायरेक्शन को चूज़ करके किस तरह से आपसे अपनी रियलिटी के साथ आपको फेस करेंगे, बिकॉज इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। इट्स अ वेरी पेनफुल एंडिंग जो आपकी इनके साथ रही है और जिन्होंने आपके साथ की है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, बिकॉज ये खुद भी काफ़ी पेन में है। तो अपने इस पेन से, अपने इस हर्ट से बाहर आना चाहते हैं। जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी थी, अब बदले में ये इंसान खुद भी वही तकलीफ़ फेस कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे झूठ बोल के कुछ आपको छोड़ा है या गोस्ट किया है, या फिर आपसे झूठ बोले हैं कि उनके घर वाले एग्री नहीं कर रहे, जबकि वो इंसान खुद रेडी नहीं थे। या हो सकता है वो किसी और को पसंद करते थे या फिर किसी और से उन्होंने शादी कर ली, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पछतावा है और वहाँ पे चीज़ें मुझे लगता है एंड हो गई अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया तो। वी हैव इट्स ऑन 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं आप लोगों के पास वापस आने की, और हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान ने कोशिश की भी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट दिस पर्सन फील्स कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो चुके हो। यस, और आप जितने स्टेबल हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जितने रिस्पॉन्सिबल इनको आप दिख रहे हो और जितने अबंडेंट दिख रहे हो, जितने ज़्यादा आप सोशलाइजिंग करते हुए इनको दिख रहे हो ना, उतना ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको लगता है आप सोशल बटरफ्लाइज बन चुके हो, आप गैदरिंग में जा रहे हो, आपकी एक अच्छी मीटिंग्स होती हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छी एक लोगों से मिल रहे हो, आपकी कम्युनिटी है जहाँ पे आप जाते हो, ज्वाइन करते हो, आप बहुत खुश हो, अपनी लाइफ में मूव कर रहे हो, फाइनेंशियली मूव कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अगर आप फीमेल भी हो तो आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर किसी ना किसी तरह से आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो। दैट्स वाई इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं और इनको दुख हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्यों रिश्ता ख़त्म किया था। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहते, दोबारा से कोशिश करना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आने की। नंबर 10, नंबर 1, 10 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 99 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 99, 999 इज़ इंपॉर्टेंट। 999 एंड 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड 111 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की साइड से। 14, 19 भी कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 17, बट मुझे यहाँ पे 30+ या 40+ इस पर्सन की साइड से जो है वो एज आ रही है। यहाँ फिर हो सकता है एक 30+ है, एक 40+ भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, ये जनरल एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है 20+ भी हो सकते हैं, बट जो इस टाइम रीडिंग आ रही है उसमें एनर्जीज जो आ रही है मैं आपको वो बता रही हूँ गाइस। बट ये इंसान विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देखते हैं कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो। पास्ट में हो सकता है इनको था आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, या फिर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप अपनी लाइफ में कोई आपके फ्यूचर गोल्स नहीं है, बट अब आपका फ्यूचर सेटल हो चुका है। दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं अब आपके पास। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइस। 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट मूव है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनका नेक्स्ट मूव।
वी हैव इट्स अ पेज ऑफ रोड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रहा है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर होकर दोबारा से आपसे रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, बिकॉज इस इंसान को आपकी तरफ इतनी अट्रैक्शन हो जानी है, आपने इस इंसान को इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि ये इंसान से परेशानी जो है ना वो फिर हैंडल नहीं हो पानी। ये इतना ज़्यादा लाइक अपने आप को डिप्रेसिव फील करने वाले हैं, इतने ज़्यादा परेशान होंगे आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए कि एट द एंड ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए खुद आपसे रिकॉन्साइल करेंगे, खुद आपसे आपको फेस करेंगे और आपसे दोबारा से इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, आपसे रोमांटिक और लव रिलेशनशिप बनाने के लिए आपसे चांस चाहेंगे, बट आपसे पास्ट की माफ़ी भी मांगेंगे जो इन्होंने किया है, बिकॉज इनकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ रिसीव होगी और मुझे लगता है ये इंसान आपको मैसेज करेंगे डेफिनेटली आने वाले टाइम में। आपसे इंस्पायर होके आपकी तरफ अट्रैक्ट होके रह नहीं पाएगा ये पर्सन। सो दैट्स वाई ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज ये आपकी पास्ट की जो भी आपका टाइम गुजरा है या पास्ट में जैसा भी आपका इनके साथ रोमांटिक कनेक्शन रहा है उसको बहुत ज़्यादा याद करेंगे और इतनी ज़्यादा गाइज इस पर्सन को आपकी याद आएगी, नॉस्टैल्जिक फील करेंगे कि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एट द एंड मुझे लग रहा है ये इंसान डिप्रेशन में भी जाएंगे। यस, और फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बट यहाँ पर टाइमिंग हो सकती है 6 वीक्स की या 6 मंथ्स की लग सकती है। yes, so this is your reading. I hope this will help you and resonates with you. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.